अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाउ टू मेक फुली डायनेमिक चार्ट इन एमएस एक्सेल, यानी कि एमएस एक्सेल में डायनेमिक चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। चलिए पहले आप यहाँ पे डाटा देखिए। यहाँ पे मेरे पास एक डाटा रेंज है जिसके अंदर नेम है, प्रोडक्ट नेम है, कंट्री है और उनकी टोटल सेल दिखाई गई है। अब मान लीजिए आपको कहा जाए कि कंट्री वाइज प्रोडक्ट की टोटल सेल निकालिए और उसके ऊपर एक डायनामिक चार्ट क्रिएट कर दीजिए, यानी कि कंट्री वाइज प्रोडक्ट की टोटल सेल का एक डायनामिक चार्ट बनाइए। तो यहाँ पे मैंने डेमो बना रखा है, पहले आप यहाँ पे देखिए। कंट्री की मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखी है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल सेल निकल के आ रही है और इस डेटाबेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डायनामिक चार्ट ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। ठीक है जी। जैसे यहाँ से मैं करता हूँ यूके, तो यूके के अंदर ये टोटल सेल निकल के आ गई और डायनेमिक चार्ट भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। यहाँ पे जो मैंने प्रोडक्ट नेम डाली हुई है ये एक फर्जी डाली हुई है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ भी डाल सकते हैं। तो एमएस एक्सेल के अंदर इस तरह का क्रिएटिव चार्ट कैसे तैयार करते हैं, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद। लेट्स बिगिन दिस प्रैक्टिस फाइल। चलिए यहाँ पे मैं आपको डायनेमिक चार्ट बनाने का तरीकाकार बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पे मुझे कंट्री की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करनी है, तो उसके लिए जाएंगे हम लोग डाटाबेस के अंदर। यहाँ पे आप देखिए कंट्री के कॉलम के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ बार बार रिपीट हो रही हैं। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान है और यहाँ पे भी पाकिस्तान है और यहाँ पे भी पाकिस्तान है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे यूनिक वैल्यूज़ निकल के आ जाएँ। अब अगर मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता हूँ तो क्या होगा कि यहाँ पे जैसे जैसे वैल्यूज़ यहाँ पे रिपीट हो रही हैं वैसे वैसे उस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर भी रिपीट होंगी। तो हमें यहाँ पे यूनिक वैल्यूज़ को चेक करने के लिए क्या करना होगा कि इस कॉलम के अंदर कहीं भी कर लीजिए क्लिक और एक शॉर्ट की यूज़ करते हैं ऑल्ट डाउन एरो। तो ऐसा करने से हमारे पास यहाँ पे जितनी भी यूनिक वैल्यूज़ होंगी वो विजिबल हो जाएंगी। तो यहाँ से यूनिक वैल्यूज़ कॉपी करके वन बाय वन यहाँ पे हम लोग पेस्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एडवांस फ़िल्टर का इस्तेमाल करना होगा। तो अगर आप लोगों को एडवांस फ़िल्टर नहीं लगाना आता तो मेरे चैनल पे जाइए, एडवांस एक्सेल एक्सपर्टीज़, एडवांस फ़िल्टर के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से एडवांस फ़िल्टर को सीख सकते हैं। ठीक है जी। चलिए यहाँ से जाएंगे डाटा टाइप के अंदर और यहाँ से जाएंगे एडवांस फ़िल्टर के अंदर। तो आपके सामने ये एडवांस फ़िल्टर का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ से हम लोग करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन के रेडियो बटन के ऊपर क्लिक और लिस्ट रेंज के अंदर जो वैल्यू दी गई है इसको यहाँ से हटा देंगे और यहाँ से हमें चूँकि कंट्री की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है यानी कि यूनिक वैल्यूज़ निकालनी है, तो उस लिस्ट को कर लेंगे हम लोग सिलेक्ट, यानी कि वो कह रहा है लिस्ट रेंज कहाँ से आपको यूनिक वैल्यूज़ निकालनी है। तो मैं ये कंट्री के पूरे कॉलम को कर लेता हूँ सिलेक्ट। ठीक है जी। क्राइटेरिया रेंज के अंदर हमें कुछ नहीं देना, कॉपी टू के अंदर हमें वो पोजीशन बतानी है जहाँ पे हमें यूनिक वैल्यूज़ चाहिए, तो मुझे यहाँ पे चाहिए, इस सेल को कर लेते हैं सिलेक्ट। अब वो कह रहे हैं यूनिक रिकॉर्ड ऑनली, तो इसके ऊपर टिक लगा के यहाँ से कर देंगे ओके। तो देखिए विद इन अ सेकंड हमारे पास यहाँ पे कंट्रीज़ की ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए डाटा निकल के आ गए, यानी कि यूनिक वैल्यूज़ निकल के आ गई। अब मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट की भी यूनिक वैल्यूज़ चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे अल्ट्रासाउंड है, यहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड है और यहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम भी बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसकी भी यूनिक वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे निकालनी है। तो उसके लिए फिर से जाएंगे हम लोग डाटा टैब के अंदर, यहाँ से जाएंगे एडवांस फ़िल्टर के अंदर। तो यहाँ से चूज़ करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन के रेडियो बटन के ऊपर क्लिक और लिस्ट रेंज के अंदर से इस लिस्ट को हटा देंगे और यहाँ से प्रोडक्ट की सारी रेंज को कर लेंगे सिलेक्ट। ठीक है जी। क्राइटेरिया रेंज के अंदर कुछ नहीं देंगे, कॉपी टू के अंदर हमें वो पोजीशन बतानी है जहाँ पे हमें यूनिक वैल्यूज़ चाहिए, तो मुझे यहाँ पे चाहिए, इसको कर लेंगे सिलेक्ट। यूनिक रिकॉर्ड ऑनली के अंदर हमें टिक लगाना होगा। ये आप याद रखिए कि अगर आप यहाँ पे टिक नहीं लगाएंगे तो आपके पास यूनिक वैल्यूज़ निकल के नहीं आएंगी। ठीक है। तो यहाँ से इसको कर देंगे ओके। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट की भी यूनिक वैल्यूज़ निकल के आ गई। अभी हमारे पास यहाँ पे 5 ही आप इस डाटा रेंज के अंदर चेक कर सकते हैं, ये 5 ही प्रोडक्ट ऐसी हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी के साथ कीजिए कॉपी और प्रैक्टिस फाइल के अंदर जाइए और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के अंदर कर्सर रख के कंट्रोल भी कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ पेस्ट होगी। अब इसको थोड़ा सा विजिबल करने के लिए होम के टैब के अंदर जाइए, यहाँ से फॉन्ट कोड थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और इसको कर लीजिए बोल्ड। ठीक हो गया। अब मुझे यहाँ पे कंट्री की ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग जाएंगे डाटा टैब के अंदर। अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी नहीं आती तो मेरे चैनल पे जाइए एडवांस एक्सेल एक्सपर्टीज़ के ऊपर, वहाँ पे ड्रॉप डाउन की एक मैंने वीडियो बना रखी है, वहाँ से आपको डिटेल सीखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ से जाएंगे हम लोग डाटा वैलिडेशन के अंदर और यहाँ से जाएंगे
अलाउ के अंदर हम लोग चूज़ करेंगे लिस्ट को, और सोर्स के अंदर कर्सर को रख के हम लोग चले जाएंगे डेटाबेस के अंदर जहाँ पे हमने यूनिक वैल्यूज़ कंट्रीज़ की निकाल रखी थी, उसको सारी को कर लेंगे हम लोग सिलेक्ट और यहाँ से कर देंगे ओके। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास यूनिक वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गई है रेडी। ठीक हो गया। अब मुझे यहाँ पे टोटल सेल निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इस शीट को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि फार्मूला यहाँ पे आपको नज़र आता रहे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे सम इफ्स का फार्मूला यूज़। चलिए लगाते हैं इज इक्वल सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए इसका पहला पैरामीटर है जी सम रेंज, कि आपको कहाँ से सम करवाना है। तो यहाँ से जाएंगे हम लोग टोटल सेल के कॉलम के अंदर, इस सारे कॉलम को कर लेंगे सिलेक्ट क्योंकि मुझे यहाँ से सम करवाना है। ठीक है, F4 की दबा के इसको लॉक कीजिए। हमने लॉक क्यों किया वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ऊपर फार्मूला बार में जाइए, यहाँ पे कर्सर रख के कॉमा लगाइए। अब वो कह रहा है जी क्राइटेरिया रेंज 1, कि आपको कहाँ से क्राइटेरिया रेंज, वो क्राइटेरिया जो आपने सेलेक्ट करना है उसकी रेंज कौन सी है जहाँ से आपने क्राइटेरिया चूज़ करना है। तो हमें यहाँ से कंट्री का क्राइटेरिया चूज़ करना है, इसलिए हमें क्राइटेरिया रेंज 1 हमें कंट्री की देनी होगी। ठीक है, यहाँ से जाएंगे डेटाबेस के अंदर और यहाँ से कंट्री के कॉलम को कर लेंगे सेलेक्ट। ठीक है, और इसको भी F4 की दबा के कर देंगे लॉक कॉमा। अब वो कह रहा है जी क्राइटेरिया 1, कि हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है, तो हमने कंट्री चूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि हमने क्राइटेरिया रेंज 1 कंट्री की चूज़ की थी, तो इसलिए क्राइटेरिया भी हमें कंट्री के अंदर से ही देना होगा। ठीक है, अब इसको भी F4 की दबा के कर लीजिए लॉक। हमने F4 की दबा के क्यों लॉक किया, इसलिए कि जैसे मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग करूँ तो हमारा ये वाला सेल रहे लॉक, और इसी के साथ साथ डेटाबेस के अंदर जो हमने रेंज सेलेक्ट की है वो भी हमारी लॉक रहे। ठीक होगा जी। अब दीजिए कॉमा। अब वो कह रहा है जी क्राइटेरिया रेंज 2, कि आपको कौन सी रेंज के अंदर से दूसरा क्राइटेरिया देना है। तो हमें प्रोडक्ट की रेंज के अंदर से दूसरा क्राइटेरिया देना है, तो हम यहाँ से डेटाबेस के अंदर प्रोडक्ट के कॉलम को कर लेंगे सिलेक्ट। ठीक है जी, यहाँ से प्रोडक्ट के सारे कॉलम को कर लेंगे सिलेक्ट। ठीक हो गया जी। अब दीजिए F4 की दबा के कॉमा दीजिए। अब वो कह रहा है क्राइटेरिया 2, कि आपको दूसरा क्राइटेरिया कौन सा देना है। तो अभी हमने क्राइटेरिया रेंज प्रोडक्ट नेम की चूज़ की है, तो इसलिए हम ये वाला क्राइटेरिया देंगे। ठीक है जी, प्रोडक्ट नेम का। अब इसको F4 की दबा के लॉक नहीं करेंगे, इसलिए कि जैसे मैं इस फार्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो हमारे ये वाले सेल नीचे 1 बाय 1 करके सरकते रहें और ये कंट्री का जो सेल है वो हमारा लॉक रहे, और इसी तरह डेटाबेस के अंदर जो हमने सिलेक्शन की थी रेंज की वो भी हमारी लॉक रहे। ठीक है, अब हमारे पास और कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो यहाँ पे ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और एंटर की दबा देंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर रावी की टोटल सेल निकल के आ गई। अब मैं इस फार्मूले को पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे टोटल सेल निकल के आ गई। अब देखिए जैसे मैं यहाँ से करता हूँ कंट्री चेंज, तो यहाँ पे कंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल सेल निकल के आ गई। अब मैं अगर और कोई कंट्री चूज़ करता हूँ तो उसकी सेल यहाँ पे निकल के आ गई। ठीक होगा जी। चलिए अब इस शीट को थोड़ा सा इधर को कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे चार्ट बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस डाटा रेंज को कर लेंगे सिलेक्ट, इंसर्ट के टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ से जाएंगे इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट के अंदर, इसको कीजिए सिलेक्ट और यहाँ से पहले ऑप्शन को कर लेंगे हम लोग सिलेक्ट। ठीक है, अब इसको पकड़ के थोड़ा सा इधर कर लेते हैं और यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब क्या करना है हमें, अगर इसका डिज़ाइन चेंज करना है तो ऊपर देखिए यहाँ पे चार्ट टूल के अंदर यहाँ पे डिज़ाइन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से डिफरेंट टाइप के आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको मैनुअली बताता हूँ कि इसको कैसे चेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रिड लाइन के ऊपर क्लिक कीजिए और इसको कर दीजिए डिलीट। यहाँ पे इस रेंज को भी कीजिए सिलेक्ट और इसको भी कर दीजिए डिलीट। अब हमें क्या करना है कि अब देखें बार चार्ट के अंदर यहाँ पे हमें गैप ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस बार चार्ट की विड्थ थोड़ी सी बढ़ जाए। ठीक है, तो इसके लिए इस बार चार्ट के ऊपर डबल क्लिक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे गैप विड्थ नज़र आएगा आपको, इस गैप को कर देंगे हम लोग कम। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे मैं कम कर रहा हूँ ये देखिए इसकी विड्थ बढ़ गई। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है जी, अब हमें करना है इसके ऊपर वैल्यूज़ लेके आनी है। तो इस चार्ट के अंदर क्लिक कीजिए, यहाँ से प्लस के निशान के अंदर जाइए और यहाँ से डाटा लेबल के अंदर कर दीजिए ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर वैल्यूज़ भी नज़र आ गई। ठीक है, अब मुझे इनको ब्लैक दिखाना है, तो यहाँ पे इनको सिलेक्ट करके होम के टाइप के अंदर जाइए, यहाँ से ब्लैक कर लीजिए
और यहाँ से इसी तरह नीचे प्रोडक्ट नेम के ऊपर भी सिलेक्ट कीजिए, होम के टैब के अंदर जाइए और इनको भी ब्लैक कर लीजिए। ठीक है जी, ऐसा करने से थोड़ी सी ये विजिबल नज़र आएंगी। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है जी, अब हमें इस जो चार्ट का कॉर्नर है ये स्क्वायर है, तो मुझे ये चाहिए कि ये चार्ट के कॉर्नर जो से राउंडेड हो जाए। तो इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ से नीचे जाइए, सबसे नीचे आपको यहाँ पे नज़र आएगा राउंडेड कॉर्नर, तो इसके ऊपर टिक लगा दीजिए। ठीक है जी, तो ऐसा करने से देखें आपके जो कॉर्नर है वो राउंडेड हो गए। अब मैं चाह रहा हूँ ये कॉर्नर जॉनसन है इसका साइज़ थोड़ा सा चेंज हो जाए, यानी कि इसकी जो लाइन है उसकी विड्थ बढ़ जाए। तो यहाँ से जाएंगे फॉर्मेट के अंदर और यहाँ पे लिखा हुआ है शेप आउटलाइन, तो शेप आउटलाइन के ऊपर जाएंगे, यहाँ से कलर कर लेते हैं चूज़। ठीक है जी, ये वाला कलर कर लेते हैं और यहाँ से जाएंगे वेट के ऊपर, यहाँ से लाइन के वेट को भी हम लोग कर देंगे चेंज। तो मैं कर देता हूँ ये वाला। ठीक हो गया जी। अब क्या करना है जी हमें, अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट करता हूँ के अंदर कंट्री करता हूँ चेंज, तो इसकी टोटल सेल भी यहाँ पे चेंज हो गई और डायनामिक चार्ट भी ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। ठीक है, ये देखिए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे कलर वाइज यहाँ पे बार दिखानी है, यानी कि मुझे प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे कलर अलग दिखाने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, किसी भी बार के ऊपर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से जाएंगे फॉर्मेट डाटा सीरीज़ के अंदर, इसको सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, और यहाँ से पहले ऑप्शन के अंदर जाके देखिए फिल के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के सॉलिड कलर भी मिल जाएंगे, ग्रेडियंट्स कलर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वेरी कलर बाय पॉइंट, तो इसके ऊपर आप चेक लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के कलर बार के अंदर आ गए, यानी कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर सिलेक्ट हो गए। अब मैं अगर यहाँ से कंट्री करता हूँ चेंज, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डायनामिक चार्ट ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। ठीक हो गया जी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे जो लेजेंड भी दिखाने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग चार्ट में कहीं भी क्लिक करेंगे, प्लस के निशान के अंदर जाएंगे, यहाँ से लेजेंड के ऑप्शन के अंदर जाके हम लोग टॉप कर लेंगे सिलेक्ट। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इन सभी प्रोडक्ट के ऊपर लेजेंड भी नज़र आने शुरू हो गए। ठीक हो गया जी। अब देखिए यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे ये बता रहा है कि मेट्रो का ये वाला कलर है, रोड प्रिंस का ये वाला कलर है। ठीक है, यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ और ऊपर भी लेजेंड नज़र आ रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे ये दिखाना है कि टोटल सेल इन पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ मुझे दिखाना है, और जैसे जैसे मैं यहाँ पे कंट्री चेंज करता जाऊँ तो वैसे वैसे यहाँ पे टोटल सेल चेंज होती जाए। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान तो यहाँ पे पाकिस्तान आ जाए, अगर यहाँ पे इंडिया लिखता हूँ तो यहाँ पे इंडिया आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इज इक्वल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। ठीक है जी, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जी टोटल सेल इन स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एंड का साइन देंगे और ये वाला कर लेंगे सेल सेलेक्ट और एंटर की दबा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, टोटल सेल इन पाकिस्तान। अब अगर मैं यहाँ से करता हूँ इंडिया, तो यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ आ गया टोटल सेल इन पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पे चार्ट टाइटल के अंदर भी लिखा हुआ आना चाहिए ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको कर लेंगे सिलेक्ट और ऊपर फार्मूला बार में जाइए, यहाँ से दबाइए इज इक्वल और इस सेल को कर लीजिए सिलेक्ट और एंटर की दबा दीजिए। तो देखिए क्या हुआ, जैसे यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ पे भी टोटल सेल इन इंडिया आ गया, और जैसे यहाँ से मैं करता हूँ पाकिस्तान तो यहाँ पे टोटल सेल इन पाकिस्तान आ गया। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करके होम के टैब में जाइए और इसको भी यहाँ से ब्लैक कर लेंगे और थोड़ा सा बोल्ड करके इटैलिक करके और यहाँ से अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया जी। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं करता हूँ इंडिया, तो यहाँ पे टोटल सेल इन इंडिया, क्या बात है जी, ज़बरदस्त हो गया, ये डायनामिक तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, टोटल सेल इन ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की भी टोटल सेल निकल के आ गई। ठीक है जी, यूएसए, तो यहाँ पे यूएसए की टोटल सेल निकल के आ गई। यहाँ पे रावी, एटल सोंडा, यूनाइटेड और मेट्रो, यहाँ पे इनकी सेल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई बार चार्ट आपको नज़र नहीं आएगा, सिर्फ रोड प्रिंस की है। ठीक है जी, और यहाँ पे पाकिस्तान कर देते हैं, तो यहाँ पे सारी निकल के आ गई सेल्स। तो इस तरह का डायनामिक चार्ट उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहें।